नमस्कार, मैं अमिता सेठिया आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा देश भारत सिर्फ एक देश नहीं है, एक राष्ट्र ही नहीं, बल्कि संस्कृतियों का संगम है। तरह तरह के पर्व उत्सव मनाए जाते हैं, सब मिलजुल कर मनाते हैं। यह उत्सवों का एक तारीख या कैलेंडर नहीं है, बल्कि दिलों की धड़कन है। कई तरह के पर्वों में, जैसे आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, कल चेटीचंड होगा, परसों ईद उल फितर है। ये तीनों पर्व एक साथ आना, यानी ईश्वर ने, वाहेगुरु ने या खुदा ने खुद ही तीन रंगों की इतनी सुंदर तस्वीर बना दी है कि तीनों पर्व हमें एक दूसरे से मेल मिलाप, जुड़ाव, एक दूसरे से करीब आना और शांति से वह मिलजुल कर गले मिलकर पर्व मनाने का संदेश देते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह वर्ष का पहला दिन है, यानी हिंदू नव वर्ष का पहला दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को माना जाता है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना भी इसी दिन की थी, इसलिए भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। और राजा रामचंद्र जी का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। आज के दिन ही राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत शुरू किया था, जो एक महत्वपूर्ण गणना तंत्र है। इसे गुड़ी पड़वा पर्व भी कहा जाता है। और जो ये नवरात्रि की स्थापना दिवस भी आज के दिन ही मानी जाती है, यानी आज से ही शुरू होता है 9 दिनों का, जिसमें हम दुर्गा की पूजा करते हैं। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को चेटीचंड पर्व मनाया जाता है। भारत में ये सिंधी लोग मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि चेटी का अर्थ है चैत्र पक्ष और चंद का मतलब चंद्रमा से है, यानी चंद्रमा के दर्शन के साथ, द्वितीया के चंद्रमा के दर्शन के साथ यह पर्व मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे एक छोटी कथा है। एक अत्याचारी मिर्ख शाह राजा हुआ, जो सिंध प्रदेश में हुआ। वो लोगों को, हिंदू लोगों को बहुत तंग किया करता था। तो वहाँ के लोग सिंधु नदी के पास गए और वहाँ पानी के देवता वरुण देवता से प्रार्थना की, शांति के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए, उसके अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए। देवताओं ने यह स्वीकार की, प्रार्थना स्वीकार की लोगों की, और वरदान के रूप में झूलेलाल जी का जन्म हुआ। और उन्होंने समाज में एक देवता के रूप में, समाज में उन्होंने धर्म, समता, समानता का उपदेश दिया। झूलेलाल जी के भजन भी गाए जाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं और इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आपको पता होगा कि ईद का चांद बहुत कम दिखाई देता है, बहुत सुंदर होता है, एकदम पतला सा लकीर सा होता है, बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। तो ईद का चांद देखने के दूसरे दिन ईद उल फितर मनाया जाता है और यह रोज़ा खोलने का त्यौहार है। यानी एक महीने, पवित्र रमजान के महीने में मुसलमान लोग रोज़ा रखते हैं पूरे महीने। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वे कुछ भी खाते पीते नहीं हैं, एक पानी का बूंद भी गले से नहीं उतारते हैं। यहाँ तक कि गले में अगर थूक भी आ जाए तो उसको भी वो थूक देते हैं, अंदर की ओर नहीं लेते हैं। बहुत कठिन तपस्या होती है। यह पर्व आत्मसंयम और मेल मिलाप का पर्व है। इसमें दान किया जाता है। जब लोग ईदगाह या फिर मस्जिद जाकर नमाज पढ़ते हैं और रोज़ा खोलने से पहले या नमाज पढ़ने से पहले दान पुण्य भी करते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो भी ये ईद मना सकें, इसलिए ऐसा करते हैं। तो एक बहुत बड़ा पर्व है, सामाजिक पर्व है, जिसमें आत्मसंयम छुपा है, जिसमें दान दक्षिणा छिपी है और मन का संतोष छिपा है। यह गले मिलकर खुशी खुशी मनाया जाता है। यह पर्व हमें आपसी मेल मिलाप, आत्मसंयम और प्रेम का संदेश देता है। यह पर्व दान दक्षिणा करने का भी संदेश देता है, ताकि हम दूसरों को कुछ दे सकें, यानी कुछ देने का पर्व भी है। तो इसकी महानता और भी अधिक है। दोस्तों, इन तीनों पर्वों का वैज्ञानिक महत्व भी है, क्योंकि वसंत ऋतु होती है इस समय। वसंत ऋतु में आप सभी जानते हैं हरियाली छा जाती है, पुराने पत्ते नीचे गिरने लगते हैं, नए पत्ते उगने लगते हैं, चारों तरफ बारिश के छींटे पड़ते हैं, तो धरती भी सौंधी सौंधी खुशबू अपनी फैलाती है। वो हमारे दिल में, मन में अच्छी लगती है और यह संदेश देती है कि हमेशा पतझड़ के बाद भी
हरियाली आती है, यानी निराश नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में आशा का संचार करती है। इस पर्व का मतलब यह भी है कि ये तीनों पर्व मिलकर हमारे देश को एकता का संदेश देते हैं। सभी धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, सभी अपने धर्मों के परंपराओं को, अपने उत्सवों को प्रेम के साथ मनाते हुए और अच्छा संबंध रखते हुए एक शांति का संदेश देते हैं। धन्यवाद।